अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में बहुत भरपूर तरीके से काम कर सकें और इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स को जो है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो और सेशन वो आपसे मिस ना हो जाए। सॉरी। और इसके साथ ही साथ आप इसको शेयर भी कर सकते हैं जो लोग स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं। और इसके साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, वो भी ज्वाइन करें आप, ताकि आप हमारे इस लाइव सेशन का हिस्सा बन सकें। और इसके साथ ही साथ जो है नाज़रीन, आज हमारे साथ जो है जो मेहमान मौजूद हैं, जी हाँ, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के एलॉन मस्क। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इकबाल डैडी सर की। जी हाँ, तो आइए उनको वेलकम करते हैं और उनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप खैरियत से हैं? हाँ जी जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और जो है सबसे पहले तो ये सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि इस वक्त जो है हम अक्सर जब मार्केट के हवाले से लोगों से बात करते हैं, उन लोगों से जो स्टॉक से रिलेटेड नहीं है, तो उनका यही एक सवाल होता है मुझसे कि भाई स्टॉक मार्केट इतनी हाई क्यों चल रही है। इन्फ्लेशन के नंबर, महंगाई कहीं कम नहीं हुई, कहीं पे कोई इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आई। लेकिन जो सबसे ज्यादा ग्रो करने वाली जो सेक्टर है, किसी बिजनेस को हमने इतना ग्रो होते हुए नहीं देखा, किसी भी सेक्टर को, सॉरी बिजनेस कह रही हूँ। स्टॉक मार्केट इतनी हाई जा रही है, क्या वजह है? ये सब फेक है, एक आम इंसान को जो है वो फेक लग रहा है कि ये जो है एक फेक। लेकिन हमें पता है कि जो है डिविडेंड्स आ रहे हैं और जो कंपनीज की परफॉर्मेंस है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन एक आम इंसान जो है इसको फेक समझ रहा है, वो कह रहे हैं कि ये जो है एक मसनूई तेजी दिखाई जा रही है, और ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे मुल्क में। कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, जो इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है और इन्फ्लेशन के नंबर कम आ रहे हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों को क्या आप अपना मैसेज देना चाहेंगे? जी जी नादिया, देखो, ये जो बातें करते हैं ना नादिया, हम्म। इट्स नॉट फेक। हम्म। स्टॉक हैज क्लाइम वेरी वेल। और देखो ना, ये चीजें लोगों को पता नहीं है। अगर फेक होती ना तो आपकी कंपनी आपको इतने अच्छे डिविडेंड नहीं देती। दूसरी बात नादिया, आपके इंटरेस्ट रेट 23% से लेकर आप 13% पर आ गए हो। 10% इंटरेस्ट रेट घट गया 14% पर। तो हम्म। ये बहुत ही अच्छी साइन है। और आप ये कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि दूसरी जगह काम नहीं है, इसलिए कि दूसरी जगह आपको चीजें मिल नहीं रही है काम करने के लिए। देखो ना, आपकी फिक्सिंग इनकम जो खत्म हो गई, जो 23% पर थी वो 14% आ गई, तो लोग वहां से निकाल कर स्टॉक में डाल रहे हैं। आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो काम होता था, प्लॉटों में ले बेच होती थी, हर चीज होती थी, तो उसमें लोग कमा लेते थे, तो वो चीजें खत्म हो गई। क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा डंडा किया, तो इन्होंने ये काम भी, वो जो फाइलों का काम होता था वो खत्म हो गया। वो रुपए अपने स्टॉक एक्सचेंज में आ गए हैं। तीसरी बात, आपका गाड़ियों का काम ऑलमोस्ट खत्म हो गया। ये स्टॉक में रुपए आ गए, तो इट्स नॉट फेक। स्टॉक जो है ना, ये रियलिटी है। क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट है ना, मेरे हिसाब से ना दिया, मैंने 40 साल के अंदर मैंने जो स्टेट बैंक ने, गवर्नमेंट ने, मैंने स्ट्रक्चरल टू बूम स्टॉक, क्योंकि पैसे लोग बहुत लगा रहे स्टॉक के अंदर। हाँ, कंस्ट्रक्शन के अंदर मार पड़ी है लोग। हम्म। हम्म। जी, अच्छा सर, अब जैसे हम अगर अपने पड़ोसी मुल्क को जो देखें। पाकिस्तानी बेस है ना, जी जी। अ, बाहर, इनके रेमिटेंस इतने आ रहे हैं।
सर आपका थोड़ा सा नेट। अच्छा सर, अब अगर मैं पड़ोसी मुल्क की बात करूं, जैसे इंडिया में हमने देखा कि वहाँ पर जो है सितंबर से एक बहुत जो है एक बहुत मतलब ये समझ ले कोई 15-16 हज़ार इंडेक्स की जो है हमने वहाँ पर करेक्शन देखी, इतनी मेजर करेक्शन हमने वहाँ पर देखी। तो अभी हमने अपनी मार्केट में भी देखा, एक बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखी है। और तो क्या हम भी इस तरह की किसी करेक्शन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में कोई इतनी बड़ी करेक्शन जो है वो इस वक्त आ सकती है हमारे इंडेक्स में भी? तो थोड़ा सा इसके हवाले से भी बताइए। कहाँ पर करेक्ट, कहाँ पर आई थी करेक्शन? इंडिया की सर, मैं इंडिया की बात कर रही हूँ कि इंडिया में जो है अ, हमने देखा कि सितंबर से जो है ऑनवर्ड जो है उनकी कोई 15-16 जी हजार जी इंडेक्स जी की जी जी जी। आई हुई थी। तो हाँ। यहाँ हमारे हमारी मार्केट में भी बड़ी काफी टाइम से तेजी चल रही है। तो क्या हम भी इस तरह की किसी बड़ी करेक्शन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या है, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। जी जी। नादिया, देखो, आप इंडिया को छोड़ दीजिए, देखो इंडिया, वो 16 पी पर 17 बाहर वालों की बाइंग आई नहीं है, रोल ओवर है जी। आपके, मतलब क्लोजिंग हो रहे कंपनियों के। तो इसकी हिसाब से थोड़ी मार्केट में थोड़ी स्लोनेस रहेगी, मगर मेरे हिसाब से वो चीज नहीं आएगी, इसलिए कि फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स यू आर गोइंग टू, मतलब गेट बाइंग फ्रॉम फॉरेनर्स, क्योंकि मार्केट के अंदर इतनी आपको और चीजें नजर आ रही है और पूछताछ हो रही है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो ना, मेरी भी वहाँ श्रीलंका में बात हुई थी, तो ये लोग चाहते हैं कि यहाँ पर रुपए लगाना चाहिए कंट्री के अंदर, मींस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, क्योंकि ये पे आउट बहुत अच्छे देते हैं। तो इस मेरे हिसाब से इतनी ज्यादा करप्शन नहीं है अभी, तो आपके सेक्टर बने हैं, क्योंकि अब वो चीज नहीं है, तो इतनी ज्यादा क्या है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क की अगर मैं बात करूं, तो वहां पर हमने देखा कि लास्ट सितंबर से जो है वहां पर हमने एक कोई 15-16 हज़ार इंडेक्स की जो है हमने करेक्शन देखी। तो इस वक्त हमारी मार्केट भी बहुत ज्यादा ऑल टाइम हाई थी और इतनी तेजी थी। तो क्या हम यहाँ पर भी इसी तरह की कोई इतनी बड़ी करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या? जी नादिया, देखो इंडिया और पाकिस्तान में फर्क है। देखो इंडिया में फॉरेनर्स बहुत है और वहाँ की मार्केट है ना, वो बहुत ही अच्छे पी पर ट्रेड कर रही है, तो वहाँ सेलिंग आ सकती है। पाकिस्तान में सेलिंग आई थी गोरों की, वो गोरों की सेलिंग एब्जॉर्ब हो चुकी है, वो एब्जॉर्ब हो चुकी है ना, उसकी वजह से ये मार्केट है ना पिकअप हुई है। और हमारे इंस्टीट्यूशन, और देखो हमारी मार्केट भी बहुत छोटी है इंडिया के हिसाब से, तो यहाँ आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं। मुझे लग रहा है इतनी आपकी करेक्शन नहीं आएगी, ड्यूरिंग डे करेक्शन आती रहेगी, मगर वो चीज नहीं आएगी, इसलिए कि दूसरे एवेन्यूज है ना, वो खत्म हो चुके हैं। आपके कंस्ट्रक्शन में, आपके जो वो थे अपना बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो रुपए रखते थे लोग, तो वहाँ इनको रुपए अब वो सेविंग में मिलते नहीं है, तो वहाँ कंटिन्यूसली लोग रुपए निकाल कर मार्केट में डाल रहे हैं, क्योंकि मार्केट में आपको अच्छी गेन मिल रही है। तो मेरे हिसाब से अब यहाँ इतनी मंदी नहीं आएगी, करेक्शन आ जाएगी, मगर ऑन वर्ड जनवरी
आपके गोरे भी यहाँ पर आ जाएंगे बाइंग के लिए। सही, बिल्कुल। अच्छा सर, अभी जो है यहाँ पर जैसे अब हमने अभी देखा कि लोग जो ट्रेडिंग कर रहे थे, जो ट्रेडर्स थे, वो ट्रेडिंग करके हार गए, लेकिन जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की। तो क्या आपको लगता है कि क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को ज़रा समझ देर से आती है चीज़ों की, तो क्या यही वो टाइम है कि जो है इन्वेस्टमेंट करके लोग बैठे और यहाँ से जो है वो मार्केट जो है वो एकदम से निकल जाए? तो जो है क्योंकि अब ट्रेडर्स जो है वो भी अब इन्वेस्टमेंट की तरफ आ रहे हैं, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, क्या कहेंगे? जी जी नादिया, देखो नादिया, इन्वेस्टमेंट में लोग बहुत आ रहे हैं। पहले देखो ना, मोस्टली ट्रेडिंग बहुत होती थी, अभी भी होती है। हाँ। आपकी 70% ट्रेडिंग ही होती है। सही। मगर आपकी 15-20%, 30% डिलीवरियां बहुत उठ रही है। वो चीज बहुत अच्छी है। मगर देखो, ट्रेडिंग के अंदर तो ये होता रहेगा। ट्रेडिंग के अंदर भी लोगों ने बहुत रुपए कमाए हैं। तो आप अगर 80% रुपीज कमाते हो, तो इसमें से आपके 20% चले जाते हैं तो फर्क नहीं पड़ता है। तो ये तो होता रहेगा। मगर जो इन्वेस्ट करेगा, जो अभी भी रखेगा ना, आई एम श्योर, आई एम होपफुल कि यहाँ से भी आपको अच्छा गेन मिलेगा। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पे आउट ये वो, और दूसरी बात ये है नादिया, हाँ। 40 साल के अंदर जो गवर्नमेंट ये काम कर चुकी है ना स्टॉक के बारे में, और स्टेट बैंक ने ये काम, क्योंकि देखो ना, आप एक्सचेंज रेट है ना आपका रुक गया है, ये सबसे बड़ी बात है इकोनॉमी के लिए है। गोरे ये देखते हैं, अपना एक्सचेंज रेट इन्होंने बहुत अच्छा कंट्रोल कर दिया है। और मुझे लग रहा है डॉलर आपका नीचे आएगा, तो पाकिस्तान इज गोइंग टू फ्लाई। नहीं तो सर, डॉलर अभी लोग कहते हैं कि डॉलर अगर ब्रिटेन भी चल रहा है तो भी सही है, तो कुछ ऐसे आगे है उम्मीद कि डॉलर और मजीद नीचे आएगा? जी जी जी, मेरे हिसाब से कम 25-30 रुपए डॉलर नीचे आएगा। क्योंकि डॉलर देखो, अभी भी लोगों के पास भरे हुए हैं। वो चाहते हैं कि डॉलर बेचकर, देखो ना, स्टॉक में इन्वेस्ट करे डॉलर की। अब मुझे नहीं लग रहा है कि डॉलर यहाँ से आपका मजीद बढ़े। देखो जो काम हो रहा है ना, आपका एक्सपोर्ट के फिगर देख लीजिए, इस हाँ। बहुत अच्छे जा रहे हैं। आपके इंपोर्ट को भी इन्होंने कंट्रोल कर लिया है। देखो ना, आप 1-1.5 साल पहले चले जाए तो आप श्रिंक पर थे, यू आर ऑन द साइड ऑफ डिफॉल्ट। तो इन्होंने तो कमाल कर दिया है। ये पाकिस्तान के अंदर देखो ना, यूरोपियन कंट्री सब ये सोच रहे हैं कि ये इन्होंने क्या किया है कि इतना अच्छा इन्होंने अपनी मार्केट को भी चला दिया। और तो ये चीजें पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी है। और मेरे हिसाब से डॉलर नीचे आएगा, और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भले ऑन द डे साइड, ट्रेडिंग में ऑन द डे साइड ऊपर नीचे होती रहेगी। मगर फ्रॉम ऑनवर्ड जनवरी इट विल गो अप। सही। अच्छा सर, अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करें तो अगर क्योंकि वो अभी बहुत स्ट्रगल कर रही है, और उसके साथ ही साथ जो है आप देखें तो 40 और इंडस्ट्रीज जो है उसके साथ स्ट्रगल कर रही है, तो कोई गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी, कुछ गवर्नमेंट कुछ इसके हवाले से कुछ इकदाम कर रही है कि मजीद जो है ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है इसको बेहतर किस तरीके से किया जाए, इसमें बेहतरी कैसी लाई जाए? कोई न्यूज़ है आपके पास इस तरह की? जी 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 नादिया, देखो ना, ये जो आपका इंटरेस्ट रेट घटा हुआ है, देखो ना, अब बूम आएगा आपके स्टील सेक्टर के अंदर, आपके कंस्ट्रक्शन में। मुझे लग रहा है कि पिकअप होगा 1-2 महीने के अंदर। आपकी सीमेंट फैक्ट्रियां, आपकी ये सब नफे में आ जाएगी। तो ये बहुत अच्छी चीज है। और मुझे लग रहा है स्टील, सीमेंट है, देखो ना, इनको फर्क पड़ता था इंटरेस्ट रेट का। तो ये चीजें बहुत ही, इंटरेस्ट रेट आपका ऑलमोस्ट 10% गिर चुका है। और स्टेट बैंक ने ये भी कहा है कि हम मजीद घटाएंगे, हम सिंगल डिजिट में ले आएंगे। तो ये तो कंपनी कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। तो मेरे हिसाब से कंस्ट्रक्शन में बूम आएगा, और स्टील में भी बूम आएगा। सही। अच्छा सर, अब ये थोड़ा सा बताइए, ट्रीट बैटरी के हवाले से जो है मैं पूछना चाहूंगी कि इसमें क्या है मामला चल रहे हैं, क्योंकि काफी लोगों के सवाल आता है ट्रीट बैटरी के हवाले से, तो थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन कर दें। नादिया, ठीक है, ये दाम भी सही है ट्रीट के अंदर। और मेरे को इतना इल्म नहीं है ट्रीट के बारे में। मगर बाइंग कर सकते हैं ट्रीट के अंदर। मगर आई एम नॉट श्योर, मुझे इतना वो कुछ पता नहीं है ट्रीट के बारे में। मगर मैं ये कहूंगा, शेयर्स अच्छा है, आगे जाकर ये अच्छा रहेगा। सही।
और सर नेशनल बैंक के हवाले से जरा बताइए कि इसमें क्या जो है क्या मामला चल रहे हैं, क्योंकि कोई इस पे कोई इस तरह की न्यूज या र्यूमर कह ले, आई डोंट नो, कि जो है इस पे कोई पेनल्टी लगने वाली है। क्योंकि हमने देखा कि बाजार इतना चला, लेकिन फिर भी उस हिसाब से नेशनल बैंक ने इतनी परफॉर्मेंस नहीं दी, लोअर लॉक लगते हुए भी इसको हमने देखा। तो क्या है इसका थोड़ा सा बताइए। जी जी, नादिया, इसमें देखो ना, सब टाइकून, सब बड़े लोग, अच्छे लोग, इन्होंने बहुत ही मान लिया था नेशनल बैंक, और सब बोल रहे थे इस वक्त डिवीजन आएगा, वो आएगा। मगर नेशनल बैंक का फिर मामला हो गया, फिर ये केस के, मेरे ख्याल में ये हार गई या कुछ हुआ है, इनको पेनलाइज फिर इन्होंने किया है 10 से 8 से 10 12 अरब रुपए। तो मुझे लग रहा है कि नेशनल बैंक यहाँ रुक जाएगा, और नेशनल बैंक के अंदर इनके मामले फिर चल रहे हैं। तो इनको गवर्नमेंट ने एफआई से कुछ प्रोब भी हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि ये इनको पेनलाइज होगा और पेनल्टी इनको देनी पड़ेगी। तो नेशनल बैंक इसलिए, रूमर्स नहीं है, ये सही बात है, इसलिए ये नेशनल बैंक घटी है। सही। सर सिमिट्स में अगर मैं बात करूं, जैसे मेपल लीफ है और डीजी खाद सिमेंट है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या आपकी राय है, थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं। नादिया, देखो, अगर आप अब देखे जाए ना, तो जो काम हो रहा है ना पाकिस्तान के अंदर, एक्सपोर्ट अच्छा हो रहा है, बहुत सी सीमेंटों का भी एक्सपोर्ट हो रहा है। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि एक दो बंदों से मेरी बात हुई थी सीमेंटों को, श्रीलंका वो बाहर है, तंजानिया, दूसरी अफ्रीकन कंट्रीज भी बाहर है। तो मेरे हिसाब से डीजी इज अ गुड बाय, क्योंकि डीजी के अंदर मुझे लग रहा है, जो देखो ना, इंटरेस्ट रेट का इनको बहुत ही फायदा होगा। आपको नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर इनकी अर्निंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आई विल एडवाइस, मेरे को लगता है कि डीजी लेना चाहिए। यू शुड बाय डीजी। सही, बिल्कुल। सर फास्ट केबल और पीआईबीटीएल के हवाले से थोड़ा सा बता दें। Nadia, if you compare fast cable and PIBTL, so I will advise all the small investor, medium investor, fast cable is a good buy, क्योंकि ये लोग भी अच्छे हैं, और मेरे हिसाब से ये आपको पे आउट भी देंगे। इफ यू होल्ड इट, आपको इसमें कम से कम अच्छा रिटर्न मिलेगा और अच्छी गेन मिलेगी। पीआईबीटीएल के बारे में मैं इतना होपफुल नहीं हूँ। इसमें प्योर वो चल रहा है, सट्टा चल रहा है, मुझे इतना इलम नहीं है। मगर ये फास्ट केबल इज अ गुड बाय। सही। अच्छा सर, ये बताइए कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से ज़रा सा बताइए कि फंडामेंटली वहाँ पे क्या चीज़ें चल रही हैं। थोड़ा सा इस इंडस्ट्री को भी थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। टेक्सटाइल के अंदर, नादिया, देखो ना, मार्केट के अंदर टेक्सटाइल में वॉल्यूम भी नहीं होते हैं। टेक्सटाइल बिल्कुल डल हो चुकी है। हाँ, तेजी होती है ना, तो वो पीछे पीछे इनके पीछे चलते रहते हैं। मगर टेक्सटाइल में आपको वो चीज मिलेगी नहीं। हाँ, आपको टेक्सटाइल के अंदर देखो ना, रिटर्न भी ये नहीं देते। देखो ना, आप वो शेयर लीजिए जिसमें आपको रिटर्न मिले। शेयर टेक्सटाइल टेस्ट जो ये जो कैप्चर्ड है ना, ये सब मालिकों के पास है। ये मालिकों ने, इन्होंने होल्ड करके बैठे हुए हैं, ना ये पे आउट देते हैं, इनके पास शेयर होल्डिंग पड़ी हुई है। तो मेरे हिसाब से टेक्सटाइल, देखो ना, आप गुलेमत को देख लीजिए। गुलेमत ये कितने रुपए कमाते हैं, इतने बिलियंस ऑफ डॉलर कमाते हैं, मगर आप इनके रिजल्ट तो देख लीजिए। दे आर नॉट गिवन एनी पेनीज टू द इन्वेस्टर्स। छोटे बेचारे लोगों को ये पे आउट नहीं देते। आप निसात मिल देख लीजिए। हाँ, आपको तेजी मिल जाती है स्टॉक में, देखो ना, गुलेमत 18 से 26 रुपए हो गया, ये चीज होती रहेगी। मगर टेक्सटाइल के अंदर जाना मेरे हिसाब से फजूल है। सही। सर ये जरा बताइए थोड़ा सा, हम इसके सिटी फार्मा और सर्ले के हवाले से बताइए कि इन दोनों में क्या है, और इन दोनों में कंपैरिजन अगर किया जाए तो आप क्या सजेस्ट करेंगे। जी जी जी, अगर कंपैरिजन करते हो ना, सिटी फार्मा इज मच मच बेटर देन सरले, क्योंकि सरले के जो मालिक है वो इतने वो सही नहीं है। आप सालों साल से देख लीजिए कि ना ये कभी कंपनी को मतलब बूम पर ले आते हैं, ना ग्रोथ करते हैं, ना पे आउट देते हैं। सिटी फार्मा मतलब वो डायनेमिक चीज में जा रही है। देखो ना कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया इन लोगों ने। और मुझे लग रहा है सिटी फार्मा अभी भी बढ़ेगी, और यहाँ से भी लेना चाहिए सिटी फार्मा।
और सरले के बारे में मैं कहूंगा कि इसमें आप लोग ही ना, तो इसमें आपको भले ये आपको उसमें गेन मिल जावे सकते के अंदर, मगर पे आउट ये कुछ भी नहीं देंगे। तो सही। सिटी फार्मा इज सही। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, आपसे मेरी बात हुई थी और आपने मुझे कहा था कि आप मुझे जो है कोई आइटम बताने वाले हैं जो कल, तो भाई वो मुझे बताए और हमारी राजवीर को भी बताए कि वो कौन सा जो है वो आइटम है जो आप मुझे बताने वाले थे। नादिया, मैंने आपको 10 दिन पहले बोला था कि दादा भाई लेना। दादा दादा में कम से कम हैट्रिक हुई, 3 लोग जी, लगे। बिल्कुल। फ्रॉम और यहाँ मंडे पर ट्यूसडे सॉरी सर, मैं आपको वेडनेसडे। काट रही हूँ, और यहाँ पर मैं अपने जितने भी देखने वाले हैं मैं उनको बताऊंगी। और लास्ट टाइम मैंने सेशन में बताया भी था कि ये दादा भाई समिट में जो है माशाल्लाह से सर ने मुझे बताया था और फिर आप लोगों को भी बताया था, और जिस जिसने लिया होगा उनको पता है कि उसमें जबरदस्त हैट्रिक, जैसे अभी सर बोल रहे हैं कि वाकई ट्रिपल जो है वो अपर लॉक लगा, 3 दिन तक लगातार लगा, और उसमें माशाल्लाह जो है मैंने भी बहुत अच्छा गेन किया। और जिन्होंने लिया होगा और मुझे मैसेज करके बताइएगा कि किस किस से लिया और किस किस को कितना फायदा हुआ। तो ये थैंक यू सो मच सर, आपने जो है, और इसी तरीके का मैं चाह रही हूँ जो आपने मुझे एक सरप्राइज आइटम बताया, अभी बताया नहीं, आपने कहा मैं बताऊंगा बर्थडे के लिए, तो वो मुझे आप अभी बताएं और हमारी राजवीर को भी बताएं उसी तरीके का आइटम। जी नादिया, ये छोटी आइटम है, दीवान शुगर। दीवान शुगर यू बाय। मैं आपको भी कहूंगा कि आप लेना, इसमें आपको 2-2.5 रुपए मिल जाएंगे। अगर आप होल्ड करोगी तो इसमें 4 रुपए भी मिल सकते हैं। मगर मैं आपको एक बात बता दूं, देखो ये चीजें होती है ना, छोटी आइटम में इसमें आपको 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपए मिले ना, उसमें आपको ऑफलोड करना चाहिए। थैंक ये चीजें ऐसी होती है। अच्छे शेयर है ना, उसकी आप होल्ड कर लीजिए। तो मैं कहूंगा कि आप दीवान सुगर लीजिए, बहुत अच्छी। मुझे लग रहा है यहाँ से आपको छोटे इन्वेस्टरों को, छोटे जो बेचारे लोग काम करते हैं, इनको 2-2, 3-3 रुपए यहाँ से मिल जाएंगे, जैसे दादा भाई में मिले थे। और दूसरी बात, हपको इज अ गुड बाय। हपको यू कीप इट एंड होल्ड इट। और ये आप इसको सीडीसी में डाल दीजिए। और तीसरी आइटम आई आई कैन से अबाउट हबीब बैंक एंड AKDSL, दे आर गुड बाय। मगर इफ जो उसमें काम करेगा ना, अपना दीवान शुगर में, उसको इंशाल्लाह इंशाल्लाह दे विल गेट गुड मनी विद इन 1 वीक। इंशाल्लाह, बिल्कुल। अच्छा सर, अब आखिर में मुझे जरा ये बताइए कि जैसे हम अक्सर मीडिया के ऊपर हम ये न्यूज़ सुन रहे होते हैं कि भाई इन्फ्लेशन के नंबर बहुत कम हो गए, महंगाई जो है वो खत्म हो चुकी है, और जो है मुल्क में बड़ी अच्छी जो है एक खुशहाली की जो है वो फिजा चल पड़ी है, और हर चीज़ जो है आपको कौड़ियों के भाव मिल रही है, और बड़ा अच्छा अच्छा सब कुछ हो रहा है, ये मीडिया हमें बता रहा होता है, और जो नंबर्स इन्फ्लेशन के डाउन पे डाउन हो रहे हैं, और इंटरेस्ट रेट जो है वो भी कम हो रहा है। और अभी हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं, अहमद चुनाय साहब, उन्होंने भी एक्सपेक्टेशन की थी कि भाई वैसे तो 5% जो है इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होना चाहिए, और वो ये उम्मीद लगा के बैठे हैं क्योंकि हालात बहुत अच्छे चल रहे हैं, सब कुछ अच्छा है। तो फिर मुझे ये बताइए कि मसला कहाँ पर है जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, महंगाई भी कंट्रोल में आ चुकी है, हर चीज सस्ती हो गई है, तो अब आपको परेशानी क्यों है फिर? जी जी नादिया, अहमद जिन्होंने कहा था 5%, ये भी सही बात है। इन्फ्लेशन के फिगर 5% पर आ गए, मगर आप सही कह रही हो, ये महंगाई घट नहीं रही है। देखो ना, ये आई एम श्योर कि आप भी सही कह रही हो, छोटे लोग, मीडियम लोग, वो बेचारे मर रहे हैं। देखो ना, महंगाई बिल्कुल खत्म नहीं हो रही है। डे बाय डे, आज आप एक चीज लेने जाती हो, दूसरे दिन आप उससे 5% या 2 रुपए, 4 रुपए, कुछ ना तो कुछ ऊपर होता है। देखो ना, आटे के इतने दाम घटे, मगर ये लोग कम नहीं कर रहे। इसलिए कि देखो ना, हमारी जो गवर्नमेंट है ना, इस पर तवज्जो नहीं दे रही है नादिया। अगर ये तवज्जो दे ना, मैं आपको एक बात बता दूं, देखो ना, दुकानदार, ये इनकी गुंडागर्दी है, ये इतने कमा रहे कि आप सोच भी नहीं सकती वो। और हमारी दूसरी चीज, पुलिस। हमारी दुनिया में करप्ट है ना, तो ये पुलिस है। पुलिस चेक एंड बैलेंस नहीं करती है, इनसे रुपए दे देती है। आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊं, मीट की दुकान है, जो गोश्त की दुकानें होती है नादिया, आप 30 साल, 25 साल पहले चले जाए, तो आपको चंद एरिया में एक दुकान मिलती थी। बाकी आपको दूर जाना पड़ता था, सदर जाना पड़ता था। आप अब देखो तो सही,
एवरीवेयर, कॉर्नर कॉर्नर पर मीट की दुकानें हैं या गोश्त की दुकानें खुल गई है। क्या ये चेक एंड बैलेंस नहीं है? ये क्यों है? क्योंकि माफिया, पुलिस आर विद देम, और ये कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। देखो ना, आपके इनको नफे तो देखो, इनको 100 100 150 150% नफे है। एक्सपोर्ट आप कम कर लीजिए प्लीज। आप लोगों को थोड़ा बहुत सपोर्ट दीजिए, क्योंकि छोटे लोग मर रहे हैं। आपने इलेक्ट्रिसिटी में कहा था कि हम उनको वो देंगे, रिलैक्सेशन देंगे, वो भी नहीं हुआ। आपकी गैस नहीं आ रही है। आप सिंध की हालत तो देखें आपकी, कराची की हकीकत में। यू आर लिविंग इन नाजमाबाद, वो समविया हिल्स, गुलशन, आप खारादर का हाल देख लीजिए, आप टावर का हाल देख लीजिए। वी आर द मुर्तजा वहाब, वी आर चीफ मिनिस्टर, वी वर एक्सपेक्टिंग वेरी वेल फ्रॉम जरदारी। ये तो जरदारी को सोचना चाहिए कि प्लीज कम फॉरवर्ड, एंड आप ये छोटे लोगों के लिए कीजिए। यू पीपल आर बिलियनर्स इन डॉलर्स, सो व्हाई डू यू कम एंड फेवर दोस पीपल? क्योंकि ये लोग मर रहे हैं। क्यों क्या? मैं खुदा की कसम, देखो अजान हो रही है, मैं कह रहा हूँ कि मैं भी बहुत छोटे इलाके में रहता हूँ, मगर यू कैन नॉट इमेजिन कि व्हाट पीपल, आई डोंट थिंक ये इतना सफर कर रहे हैं, इतना सफर कर रहे हैं। जो बेचारे 3 टाइम का खाना खाते थे ना, अब 2 टाइम का खाना खाते हैं, और 2 टाइम का भी इनको नसीब नहीं होता है। ऐसी हालतें हैं। आपके दाल के दाम देख लीजिए, आप चावल के दाम देख लीजिए, मगर इन्फ्लेशन 5% पर है। ये चीजें बहुत ही खराब जा रही है मुल्क के अंदर। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात आपने सही कही। सर, एक आखिरी सवाल, उसका बस शॉर्ट सा जवाब आप दीजिएगा क्योंकि टाइम बिल्कुल कम रह गया। एसएसजीसी जो है और यानी सुई सौदत और सुई दौड़दत में आप किसको बेहतर समझते हैं? क्योंकि सुई सौदत में जो है अभी वो 8 रुपए से वो जो है 86 रुपए आया है। तो क्या अब उसका रेट 50 55 की तरफ जा सकता है? तो इन दोनों में आप किसको बेहतर समझते हैं, एसएसजीसी और वो सौदत और दौड़दत में? नॉर्दर्न इज मच बेटर। नॉर्दर्न बेटर है। नॉर्दर्न आपको पे आउट भी देगा, डिविडेंड भी देगा। साउदर्न देखो, हो सकता है 50 रुपए ये कर देंगे, मगर हाथ मत लगाना साउदर्न पर। क्योंकि साउदर्न की आपको अर्निंग अच्छी मिलेगी, मगर दिस हैज बीन कैप्चर्ड बाय सम फ्यू पीपल्स। मेरे हिसाब से साउदर्न है ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और ये आपको कम से कम 15 20 रुपए नीचे मिलेगा। सही। सही, बहुत शुक्रिया सर इकबाल लहरी आपका, आपके वक्त का, और बड़ा ज़बरदस्त सेशन रहा। और इंशाल्लाह आप लोगों से जो है फिर मुलाकात होगी। आज के सेशन से मैं इजाज़त लूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।